पाकिस्तान में हर 5 में से एक बच्चा सी सेक्शन के जरिए इस दुनिया में आता है। अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में सी सेक्शन की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कुछ लोग इसे कारोबार से जोड़ते हैं, जबकि कुछ लोग इसे खवातीन की सेहत से जोड़ते हैं। पूरे मुल्क में सी सेक्शन अब एक मामूल की बात है। ना तो इस पर हुकूमत की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस है और ना ही गलत ऑपरेशन करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कदगन है। पाकिस्तान में कितनी खवातीन सी सेक्शन के अमल से गुजरती हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान डेमोग्राफिक्स और हेल्थ सर्विस के मुताबिक 1990 से 2013 के दौरान सी सेक्शन की तादाद में वाज़े इजाफा हुआ है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 1991 में सी सेक्शन के जरिए डिलीवरी की शरह 2.7% थी, जो बढ़कर 2013 में 15.8% तक पहुँच गयी, जबकि 2017 में यही शरह 22% तक पहुँच गयी। पाकिस्तान डेमोग्राफिक्स और हेल्थ सर्विस के मुताबिक 11.5% दही खवातीन सी सेक्शन करवाती हैं। शहरों में यही तादाद दुगनी है। पाकिस्तान के शहरी इलाकों में 25.6% खवातीन सी सेक्शन करवाती हैं, जबकि 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 19.6% खवातीन सी सेक्शन करवाती हैं। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में ये शरह 25 से 30% के दरमियान है। लाहौर में कायम पंजाब के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सर गंगाराम में हर साल लगभग 24,000 बच्चों की पैदाइश होती है। अस्पताल के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इनमें से 50% बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन के जरिए हो रही है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 20 वर्षों में सी सेक्शन के बढ़ते हुए इस रुझान की वजूहात में सेहत के हवाले से कम इल्मी, मुल्क में पेशावराना मेडिकल स्टाफ की कमी और तिब्बी शोबे की निगरानी के लिए किसी मौसर निजाम की अदम मौजूदगी है। पाकिस्तान में अक्सर खवातीन नॉर्मल डिलीवरी में होने वाले दर्द के खौफ और लोगों की सुनी सुनाई बातों में आकर सी सेक्शन का मुतालबा करती हैं, जबकि ये बात भी दुरुस्त है कि कुछ डॉक्टर भी पैसों के लालच में आकर सी सेक्शन कर देते हैं। ऑपरेशन के जरिए बच्चे की पैदाइश में 60,000 से 3 लाख का खर्चा हो सकता है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में सी सेक्शन के हवाले से आदाद-ओ-शुमार आपने देखे। बैनुल-अक़वामी सतह पर सी सेक्शन के हवाले से क्या आदाद-ओ-शुमार हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सी सेक्शन के जरिए बच्चों की पैदाइश पर हर साल 3 लाख खवातीन दौरान ज़च्ची जान की बाजी हार जाती हैं, जबकि दुनिया के कुछ ममालिक में बच्चों की पैदाइश की खातिर सी सेक्शन करवाना फैशनेबल और मॉडर्न होने की अलामत भी तस्वुर किया जाता है। दुनिया भर में सी सेक्शन के हवाले से क्या आदाद-ओ-शुमार हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी इदारे सेहत ने ऑपरेशन के जरिए पैदाइश को इसके नुकसानदेह असरात के बायस ज़च्ची का नापसंदीदा तरीका करार दिया है और हर मुल्क के लिए इसकी सालाना शरह 10 से 15% मुकर्रर की है। लेकिन इस हवाले से सामने आने वाले आदाद-ओ-शुमार इंतहाई होशरुबा हैं। हालिया चंद बरसों में दुनिया भर में सिजेरियन अमल से पैदाइश में 50% इजाफा हुआ है। चीन में तकरीबन हर दूसरा बच्चा सी सेक्शन से पैदा होता है, जहाँ मजमूई शरह 47% है। अमरीका में 32%, जबकि इंग्लैंड में 26% बच्चे ऑपरेशन के जरिए पैदा हो रहे हैं। मेडिकल जरीदे द लैंसेट के मुताबिक साल 2000 में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख सिजेरियन ऑपरेशन हुए और 2015 में इन ऑपरेशन की तादाद बढ़कर 2 करोड़ 97 लाख तक पहुंच गई। लातीनी अमेरिका के मुल्क डोमिनिका में 58% बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन के जरिए हुई। इस तहकीक में ये बताया गया कि डॉक्टर्स ने तस्दीक की है कि हजारों बच्चों की पैदाइश में ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी, जबकि ब्राजील, मिस्र और तुर्की में तकरीबन 50% बच्चों की पैदाइश सी सेक्शन के जरिए हुई। सिर्फ यही नहीं, मेडिकल जरीदे द लैंसेट की एक और तहकीक के मुताबिक हर 1000 सी सेक्शंस में तकरीबन 8 खवातीन हलाक हो जाती हैं। इन हलाकतों की सबसे बड़ी तादाद सहराए अफ्रीका के ज़ेरी इलाकों में है, जहां 1000 में से 10 खवातीन सी सेक्शन के दौरान अपनी जान गंवा बैठती हैं। तरक्की पजीर ममालिक में सी सेक्शन से पैदा होने वाले बच्चों में 1000 में से तकरीबन 57 बच्चे मुर्दा हालत में पैदा होते हैं, जबकि सहराए अफ्रीका के ज़ेरी इलाकों में ये तादाद 82 है। तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि ऐसी खवातीन जो माली लिहाज से बेहतर हैं, बच्चों की पैदाइश के लिए उनमें ऑपरेशन कराने की शरह ज्यादा है। इस तहकीक में खबरदार किया गया है कि ऐसे गैर जरूरी ऑपरेशन माओं की सेहत पर मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान और दुनिया भर में सी सेक्शन के होशरुबा आदाद-ओ-शुमार आपने देखे, लेकिन सवाल ये है कि क्या सारे सी सेक्शन गैर मामूली हालात में किया जाते हैं या डॉक्टर जानबूझकर पैसे हथियाने के लिए केस को इतना ख़राब कर देते हैं कि मजबूरी में मरीज को सी सेक्शन के ऑप्शन की तरफ ही जाना पड़ता है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं।
जी सादिया, बताइएगा कि नॉर्मल डिलीवरी केस को सी सेक्शन तक कैसे लाया जाता है, क्या बहाने बताए जाते हैं, क्या तरीके अपनाए जाते हैं? कि नॉर्मल डिलीवरी को सी सेक्शन की तरफ इसीलिए लाया जाता है कि एक तो उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, दूसरा है कि नॉर्मल टाइम ज़्यादा लगता है। तो वो कोई भी डॉक्टर इतना इंतज़ार नहीं कर सकता। पहले तो उसको कहते हैं नॉर्मल है, कुछ वीक कम भी हो तो कहते हैं कि ये बच्चे की जान को ख़तरा है, आप सी सेक्शन करवा ले। अगर वाकिन साथ कहें कि हमने नॉर्मल करवाना है तो फिर उसको कहते हैं हम टैबलेट रख के कुछ इंतज़ार कर लेते हैं। तो इंतज़ार फिर आधे 1 घंटे बाद कहते हैं कि इसकी जान को ख़तरा है, आप फ़ौरन ऑपरेट करवाएं, क्योंकि डॉक्टर इंतज़ार ही नहीं करता, नॉर्मल की तरफ आता ही नहीं है कि नॉर्मल कर दे। तो इसीलिए ऑपरेशन की तरफ ले जाते हैं। ऑपरेशन में एक तो पैसे ज़्यादा होते हैं और टाइम कम लगता है, तो नॉर्मल में टाइम ज़्यादा लगता है और पैसे कम होते हैं। अच्छा, ये आप थोड़ा सा हमें वाज़िया करें, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा सी सेक्शन का केस आपने ख़राब होता हुआ देखा हो? ये थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि मेरे दोस्त की भाभी का ऑपरेशन था, केस था, 6 बेटियां थी उनकी। वो मेरे पास आए कि आप कहीं अच्छी जगह पे ले जाओ। मैं अल्ट्रासाउंड के लिए लेके आई इधर अपने पास ही गायनी सेंटर पे। वहाँ पे उसने कहा नॉर्मल है, ये आप लोग हाथ ना लगाए, मैं अभी कर देती। हमने कहा कि इसका ऑपरेशन कर दो। हमने खुद कहा, हालांकि ऑपरेशन की तरफ ले, पहले नॉर्मल उसके बच्चे हुए हैं। हमने कहा उनका 6 बेटियों के बाद बेटा है, आप ऑपरेशन के। कहती नहीं, ये कौन, मैं ऐसा तो 1 मिनटों में कर देती। 3 घंटे, 2 से 3 घंटे उसने उनको लेबर पेनें लगवाई और इतनी ब्लीडिंग हो गई कि हमने बेहोशी उस पर तारी हो गई। तो उसने छोड़ा फिर भी नहीं। अभी डॉक्टर आ रहा है, अभी नॉर्मल का है। फिर हमने उठाया, दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे उन्होंने सेक्शन करवाया और बेबी एक्सपायर हो चुका था और इसने 10,000 रुपया ले लिया अपना, हमें जाने नहीं दे रही थी। फिर हमने पैसे दिए, हम लेके गए, चले हमारा बच्चा बच जाए। सेक्शन करवाया और मरीज़ की हालत इतनी ख़राब हुई कि हमने हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया। वो 2 माह तक एडमिट रही और 12 साल बाद, उसके बाद अभी 12 साल बाद बेटा हुआ है। तो हम 12 साल इतने परेशान हुए और अल्लाह से दुआएं मांगते रहे कि अल्लाह उनको बच्चा दे दे, तंदुरुस्ती वाला दे दे। मैं बहुत उनको जब भी मिलती हूँ नदामत महसूस करती हूँ कि मैं ही लेके गई। उस चीज़ की ज़िम्मेदार मैं खुद को समझती हूँ। वरना उन्होंने दाइयों को कहा हुआ है कि आप मरीज़ को एक टीका लगाएं, उसको फिर रेफ़र करके इधर ले आएँ, तुम्हें पैसे दे देंगे। ये इस तरह चल रहे हैं। जिन्होंने ऑन कॉल डॉक्टर बुलाए हुए हैं ना, तो ऑन कॉल दाइयाँ भी बुलाई हुई हैं। उनको कहते हैं कि हम 2-4 हज़ार की खातर, आप जिसके 9 महीने पूरे भी नहीं होते, जिसको ज़रा सी पेन है उसको ले आए, फिर उसको सेक्शन पे लेके जाती हैं। जो छोटे छोटे सेटअप बना के बैठी हुई हैं या दाइयाँ हैं ज़्यादा, ये उनको इन्होंने गाइड किया हुआ है। LHV ने अपने हॉस्पिटल बना के ऑन कॉल सर्जन हायर करके, तो ये किया हुआ है।